पार्वती जी ने किसी स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए यह विलाप कर रही है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरफेरी नहीं हो सकती, किंतु जीमूत वाहन जी की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आई प्राणघाती संकटों को भी डाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी तथा इसकी कथा को सुनेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी भी होती है। शास्त्रों के मुताबिक जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना जाता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो ईश्वर की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन आप किसी कारणवश पहले करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो। जब भी आप पूजा करें तो श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना हमारा कोई भी व्रत पूरा नहीं होता और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। व्रत कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुने। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य कर दें और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया व्रत सभी संपूर्ण कथाएं सुनते हैं। बोलिए जितिया महाराज की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयावती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं।
कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय, बोलिए श्री जीमूत वाहन जी की जय। आइए अब श्रवण करते हैं जितिया व्रत की सुखिया दुखिया दो बहनों की पावन कथा। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माई बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी माई को देती है खाने के लिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करें या छर छर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर, मैं अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा जीमूत वाहन की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है।
बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहां से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहां से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंकती और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वहीं बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोलती है कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगी है, कहां करूं? तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई पूछती है कि भड़भड़ करे या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा जी मूतवाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। बोलिए जितिया महाराज की जय। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया।
उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलायकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय बोलिए। श्री जीमूतवाहन जी की जय। जितिया व्रत की तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 शेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिला और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगे तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधा अनाज का भोजन खाने के बाद वह सब सोने चली गई। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा और किसी ने आटे की चलनी, तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहां खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ऐसा कहकर वह 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भरपेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी यह खाना खाती है, तो यह ऐसा कैसे कहती है अपने भाग्य का खाती है? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों ने वहां बैठकर ब्राह्मण के वापस आने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती है।
बंदर उनसे बोले तो वह दोनों डरने लगती है। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती है। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में वहां रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वो दोनों देखती है कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे कटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती आ रही हो, तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्री का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीमूत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं, बेटियों को उनके मामा के घर ले गए थे, उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को कोई जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना है। वहां आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण जाता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीमूत वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और जीमूत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगा। जैसे जीमूत वाहन भगवान ने उन राजकुमार और दोनों बेटियों को दिया, ऐसा ही सबको देना। बोलिए श्री जीमूत वाहन भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक और व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक 12 साल का लड़का और उसके माता और पिता रहते थे। लड़के का नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही समझदार लड़का था। जो भी उसे मिलता रूखा सूखा वही पेट भर के खा लेता था। अपने माँ बाप से कभी जिद नहीं करता था, क्योंकि वह अपने माता पिता के दुख तकलीफ को वह अच्छे से समझता था। माता पिता को अपने बच्चे पर बहुत गर्व था, क्योंकि बच्चा उनके दुख को समझता था। लेकिन माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चे के लिए अच्छा भोजन भी नहीं ला पाते थे। एक दिन मोहन के पिता ने मोहन की माता से कहा, सुनती हो, मैं शहर जाना चाहता हूँ। सुना है शहर में आमदनी बहुत अच्छी होती है, मैं भी वहां जाऊंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा और हर महीने महीने तुम्हारे लिए पैसा भेजा करूंगा। तुम उस पैसे से बहुत सारा अनाज लाकर अपने बेटे को पेट भरकर खिलाना और तुम भी खाना। मैं कल सुबह ही शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा। तुम अपना और मोहन का ख्याल रखना। तभी इतनी बात खत्म होते ही मोहन दौड़कर अपने पापा के पास आया और कहने लगा, पापा, आप कल अकेले शहर जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी पैसा कमाऊंगा और मैं भी अपने माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा। मेरी माँ फटी हुई साड़ियां पहनती है। पापा, मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। पापा, मैं आपकी सहायता करूंगा। पापा, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। आप मुझे भी लेकर चलिए। पापा पिता ने बहुत समझाया, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, बेटा अभी तुम कैसे काम कर पाओगे, तुम माँ के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। लेकिन मोहन जिद करने लगा, नहीं पापा नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे और ढेर सारे पैसा कमाकर माँ के पास चले आएंगे और यहीं पर हमेशा रहेंगे। पापा को मोहन की बातें माननी पड़ी और उनको मोहन को अपने साथ शहर ले जाना पड़ा।
जैसे ही सुबह हुई, मोहन और मोहन के पापा दोनों विदेश के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ मोहन की माँ कुछ भी खाकर अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। चाहे सत्तू हो चाहे नमक रोटी, कुछ भी खाकर अपना दिन व्यतीत कर रही थी। सोची बच्चे हैं ही नहीं, पति है ही नहीं, तो क्या बनाऊं अपने लिए, इसीलिए जो मिलता वही खाकर रह जाती थी। उधर शहर में मोहन के पापा को एक अच्छे कारखाने में काम मिल गया। वहीं पर बाप बेटा दोनों काम करने लगे। उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा। अच्छा भोजन खाने लगे और मोहन की माँ के पास हर महीने मोहन के पापा पैसा भेजा करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन गांव की पड़ोसन मोहन की माँ के घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाती है, बहन ओ बहन। तो मोहन की माँ बाहर आकर कहती है कि क्या बात है बहन, मुझे क्यों बुला रही हो। तब पड़ोसी ने कहा, बहन जितिया का व्रत आ गया है, कल नहाए खाए है, प्रदोष जितिया है, तुम व्रत करोगी ना। मोहन की माँ ने कहा, जितिया व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा, तुमको नहीं पता, जितिया व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उनकी सलामती के लिए रखा जाता है। जो भी माँ जितिया का व्रत रखती है उसके बच्चों पर कोई संकट नहीं आता, सारे संकट जित महाराज हरण कर लेते हैं। इसलिए तुम अपने बच्चे की सलामती के लिए जितिया का व्रत करना। मोहन की माँ को लगा, मुझे भी अपने बेटे के लिए जितिया व्रत करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए करना चाहिए। तो मोहन की माँ ने पड़ोसन से कहा, ठीक है बहन, मैं भी जितिया का व्रत करूंगी, कैसे करना है तुम बता दो। तो पड़ोसन ने उसे जितिया व्रत के नियम बता दिए कि पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, उस दिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है, और तीसरा दिन पारण किया जाता है। पारण में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, गर्म गर्म भोजन से पारण किया जाता है। इतना कहकर पड़ोसन अपने घर को चली गई और मोहन की माँ सोचा, कल तो जितिया व्रत का नहाए खाए का दिन है, वो भी बाजार चली जाती है। मोहन के पापा ने पैसे भेजे थे, उस पैसे को लेकर वह बाजार चली गई और बाजार जाकर कुछ सब्जी मरुआ का आटा लेकर अपने घर को चली आती है। नहाए खाए के दिन मोहन की माँ घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती हैं और स्नान करके सबसे पहले मरुआ का रोटी बनाकर उसी से व्रत की शुरुआत करती है, और जब शाम होती है तो सब्जी मिक्स करके सब्जी दाल चावल रोटी बनाती हैं और जितिया भगवान के लिए सारा भोजन में से थोड़ा थोड़ा करके अलग करके रख देती है, और जो भोजन बचता है उस भोजन को स्वयं खा लेती है। अब तो कल निर्जला व्रत रहना था। अब जैसे ही रात के 3 बजे मोहन की माँ ने सारा भोजन ले जाकर जीत महाराज को देखकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मुझे माफ करना। इतना कहकर फिर से अपने घर में आकर सो जाती हैं और सुबह होने के बाद घर की साफ सफाई करके आंगन में बैठी रहती है। गर्मी का दिन था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मोहन की माँ आंगन में बैठी थी। घर में तो कोई था नहीं जिससे वो बातें करें, इसलिए बेचारी आंगन में अकेली बैठी थी। अभी मोहन की माँ की नजर बाहर के बड़े पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना उस पीपल के वृक्ष के नीचे छांव में जाकर बैठ जाऊं, वहां पर इतनी प्यारी हवा आ रही होगी। ये सोचकर मोहन की माँ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहां पर जोर जोर से हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी हवा आ रही थी। मोहन की माँ को बहुत आराम मिल रहा था। अचानक हवा का बहाव तेज हो गया और पीपल पेड़ की टहनियां धीरे धीरे श्याम की माँ को छूने लगी। हवा से हिल ही कर पीपल के डाल की टहनियां मोहन की माँ को छूने लगी। तो मोहन की माँ ने पीपल के पेड़ की 5 टहनी को तोड़ दिया। बिना सोचे समझे टहनी को तोड़ दिया। अब क्या होता है देखिए, इधर माँ ने तो पीपल की टहनी तोड़ी और उसी में लटका दी। उधर बेटे मोहन की हालत बुरी हो गई। जैसे जैसे माँ ने पीपल की डाली को तोड़ा, वैसे वैसे बेटे की भी उंगली टूटती गई। बेटा डर से चिल्लाता छटपटाता दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा पापा, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी उंगली को तोड़ रहा है। पापा, मेरे उंगली सीधी नहीं हो रही है। बेटे की बात सुनकर पिता कहने लगे, अरे बुद्धू, ऐसा कभी होता है क्या? तुम्हारी उंगली में मरोड़ आ गया होगा। बेटा लाओ, मैं देख लेता हूँ। तो बेटा कहता है, नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगली कोई तोड़ रहा है।
तो पापा ने बेटे की उंगली को देखा तो पापा भी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उंगली को तोड़कर उसी में लटका दिया है। पिता भी हैरान होकर अपने बेटे को फौरन लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मलहम पट्टी कर देता हूं। बाकी भगवान की मर्जी, भगवान से प्रार्थना कीजिए। वैसे भी आज जितिया का व्रत है। जितिया महाराज से प्रार्थना कीजिए कि आपके बेटे की उंगली ठीक हो जाए। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। इतना सुनकर दुखी मन से बाप बेटा अपने कमरे में आते हैं और अपने सारे सामान को पैकिंग करके फौरन गाड़ी पकड़कर अपने गांव के घर में चले आते हैं। तभी माता ने जितिया व्रत का पारण भी नहीं किया था। माता ने जब अपने पति को देखा तो उसने कहा, क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी चले आए, कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी और न कोई समाचार, और उदास क्यों लग रहे हैं आप? क्या कोई बात हो गई? मालिक नाराज हो गए आपसे? बताइए क्या हुआ है। पत्नी की बातें सुन मोहन के पापा आगे बढ़ गए और पीछे श्याम खड़ा था, जो कि हाथों में पट्टी बांधे खड़ा था। ये देखकर माँ का कलेजा फट गया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, जितिया भगवान से, जितिया भगवान का व्रत मैंने क्यों किया? अपने बेटे की रक्षा के लिए ही ना, लेकिन आज मेरे बेटे को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? भगवान ऐसा क्यों हुआ? भगवान क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बताइए भगवान, जो भी माताएं व्रत करती हैं उसके बच्चे की आप रक्षा करती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? इतना कहते कहते माँ जोर जोर से रोने लगी। दिन भर रोती रही। माँ अपने बेटे के पास सिरहाने बैठकर रोते रोते कब रात हो गई माँ को पता भी नहीं चला, और रात होते ही माँ की आंखें भी लग गईं और सपने में जित महाराज आकर मोहन की माता से कहते हैं, तुमने तो आज जितिया का व्रत रखा था और तुमने क्या किया तुम्हें याद है? जितिया के व्रत के दिन तुमने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पीपल पेड़ की 5 टहनियां तोड़ी हैं। क्या तुम्हें याद है कि वह भी भूल गई? तुम्हें नहीं पता, जितिया व्रत के दिन एक घर भी नहीं तोड़ा जाता है, और तुमने क्या किया? पीपल की डाली को तोड़ दिया। तुमने भी तो पीपल वृक्ष की उंगली को तोड़ा है, इसी कारण तो तुम्हारे बेटे की उंगली टूटी है। शुक्र मनाओ कि तुमने 5 ही डाली तोड़ी है, इसीलिए तुम्हारा बेटे की सिर्फ 5 ही उंगली टूटी है, वरना अनर्थ हो जाता है। अब माता सपने में ही हाथ जोड़कर जित महाराज से कहती है, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे बेटे को इतनी तकलीफ ना दीजिए। मेरे बेटे की उंगली को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। भगवान, जित भगवान कहने लगे, तुम्हारे बच्चे की उंगली तो ठीक हो जाएगी, जित महाराज की कृपा से जरूर ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे तुमने पीपल की डाली तोड़ी है, उस डाली में जैसे जैसे पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारे बच्चे की उंगली भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मोहन की माता की आंखें खुली, सपने की बात याद आ गई। बेचारी दौड़े दौड़े पीपल पेड़ के नीचे जाती है और पीपल पेड़ की तरफ देखती है। मैंने तो पीपल पेड़ की 5 डाली तोड़ दी है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मोहन की माँ वहीं पर पीपल पेड़ के नीचे सर झुकाकर माफी मांगकर अपने घर को चली आती हैं और रोज हर सुबह उस पीपल पेड़ के पास एक बार जरूर जाती थी कि पीपल के पेड़ से पत्ते से निकल रहे हैं कि नहीं। इसी तरह समय बीतने लगा। वह दिन भी आ गया जब उसी टहनी से छोटे छोटे पत्ता निकलने लगे तो माता बहुत खुश हो गई। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। अगले साल का जितिया व्रत भी आ गया। अब तो माता फिर इस साल भी नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत रखती है। जितिया व्रत के दिन निर्जला उपवास भी रखती है और सुबह के समय में 3 बजे के करीब जित भगवान को फिर से भोजन करा के फिर से अपने कमरे में बेटे के बगल में सो जाती है और जित भगवान भोजन को खाने जैसे ही आते हैं। भोजन को खाने के बाद बच्चे के सर में हाथ फेरकर वहां से चले जाते हैं। जित महाराज के छूने से बालक को शरीर में अंदरूनी शक्ति आ जाती है। उसकी 5 उंगली एकदम ठीक हो जाती है, पहले से बहुत ही बलवान बन जाती है। मोहन की नींद टूटते ही जल्दी से अपने माता पिता को जगाता है और कहता है, माँ, पापा, देखिए देखिए, मेरी उंगली ठीक हो गई और मुझे लग रहा है मेरा शरीर बहुत बलवान शक्तिशाली बन गया है। मुझे ऐसा लगा था ना कि रात के समय में 3 बजे भोर में कि कोई मेरे सर पर हाथ रखकर चला गया और उसी समय से मैं बहुत ही शक्तिशाली और स्वस्थ बन गया हूँ।
ये सब तेरे जितिया व्रत करने का प्रभाव है माँ। मैं समझ गया। ये सब जितिया भगवान की कृपा है माँ। माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माँ दौड़ी दौड़ी जहां पर जितिया व्रत का पूजन की थी, सर झुकाकर जित भगवान को प्रणाम करती है और कोटि कोटि प्रणाम करती है। मोहन भी जित महाराज के पास आता है और प्रणाम करता है जहां माता ने जितिया व्रत का पूजन किया था। वहां से दौड़ी दौड़ी माता पीपल के वृक्ष के नीचे जाती है और पीपल महाराज से भी माफी मांगती है और पीपल महाराज से कहती है, हे पीपल महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान हमें माफ कर दे। मैं आपसे दुनिया भर में सभी से कह दूंगी कि जितिया व्रत के दिन कोई भी चाहे वो सब्जी पत्ता हो, कोई भी ना तोड़े। दुनिया भर में यह बात फैला दूंगी, यहाँ तक कि मैं जितिया व्रत के दिन अपने बालों में कंघी भी नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर पीपल महाराज से माफी मांगकर अपने घर को चली आती है और गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। जित महाराज की कृपा से बेटा तो स्वस्थ और बलवान हो ही गया, साथ में उनके घर में झूठ महाराज और धन के भंडार भी भर दिए। कहते हैं कि जितिया व्रत के दिन एक धागा भी नहीं तोड़ना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगीं। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य करते हैं और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जय श्री राम। हर हर महादेव।